हमारा शीर्षक है वह अपने वायदों का पक्का है। इब्रानी 10:36 में लिखा है, तुम्हें धीरज धरना जरूरी है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। मरियम और उसकी चचेरी बहन एलिजाबेथ दोनों एक के बाद एक गर्भवती हो गई, पर उनकी उम्र में काफी अंतर था। दोनों के गर्भवती होने व उत्पन्न होने वाले बालकों के भविष्य की दोनों ही योजनाएं परमेश्वर द्वारा बनाई गई थी। परमेश्वर अपने वायदों के पूरे होने का समय व उद्देश्य स्वयं निर्धारित करता है। इंसानी दृष्टि से हमें वे दूर दिखाई देते हैं, पर ऐसा सोचना नहीं चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे हिसाब से देरी का अर्थ हम ये लगा ले कि शायद परमेश्वर भूल गया, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर का काम सिद्ध स्वयं में ही होता है और उसका धीरज महान है। धीरज से आज्ञा पालन करते रहना ही परमेश्वर के वायदे का फल पाने की कुंजी है। जब हम इस रास्ते से भटक जाते हैं तो अपने गलती मानकर वापस ठीक राह पकड़ना ही सही कदम है। खुदा बाप हमसे वायदे इसलिए करता है कि हम निराश ना हो जाए। हम उसके बाइबल में करे वायदे पर आशा रखें। वह हम पर मेहरबानी करता है, तो हमें भी उसके वायदों पर मनन ही नहीं पर उनका अध्ययन भी करना चाहिए और उसके वायदे से आनंदित रहना चाहिए। परमेश्वर के वायदे की पूर्ति हमें इस लायक बनाती है कि यदि किसी भी हमारे साथ ठीक बर्ताव नहीं किया हो तो भी हम उससे माफ़ कर सके। जब परमेश्वर की स्थार के वायदे की पूर्ति की आशा हम परमेश्वर की वजह मनुष्यों से रखने लगते हैं तो यह गलत सोच है। झूठी आशा का सहारा हमें भ्रमित रख सकता है और हमें उस राह से डिगा सकता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखनी चाहिए। क्या आपकी कोई ऐसी आशा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है? वचन संहिता में लिखा है, परमेश्वर अपने सब वायदों में विश्वास योग्य है और वह अपने सृष्टि से प्रेम करता है। हमें अपना ध्यान हमारे चारों ओर के हालातों पर रखने से ज़्यादा परमेश्वर व उसके वचन पर रखना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम उसके वायदे को पूरे करने के लिए पर्याप्त है। वह भरोसा के लायक है। क्या आप खुदा बाप पर भरोसा रखते हैं? वह अपने वायदा से पलट जाए यह संभव नहीं है। उसके मुख से निकला हर वचन भरोसा के लायक व प्रभावकारी होता है। उसका वचन ऐसा ही बेकार नहीं जाता। परखी हुई चांदी की तरह उसके वायदों का पूरा होना परखा गया है। उन पर भरोसा करके हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। काश प्रभु ऐसा अनुग्रह दे कि हम उसकी आज्ञा पालन करके किए गए वायदों का पूरा प्रतिफल प्राप्त कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, काश हम वचन में दिए गए आपके वायदों पर भरोसा करके आपकी मसीह में हमारे लिए इच्छा को पूरे कराने भी सीखे। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।